Good morning, students. Today I will teach you about the preamble of the Constitution. स्पेशली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले कि हम प्रियम्बल का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को पढ़ें, अब इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रियम्बल होता क्या है। तो ये फिलॉसफी दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन की और इसमें प्रियम्बल के बारे में बताया गया है प्रियम्बल होता क्या है। The philosophy of the Indian Constitution embedded in the preamble of the Indian Constitution। कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो फिलॉसफी है वो प्रियम्बल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें फिक्स की गई है, उसमें बताई गई है। इट गाइड्स द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये प्रियम्बल जो है ये सेलिएंट फीचर जो होते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको गाइड करता है कि इसके फीचर्स कैसे होंगे, उसकी बेसिक वेस क्या है, उसकी बेसिक वैल्यू क्या है। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिनस विद ए ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यूज़। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बेसिक वैल्यूज़ क्या हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, उससे स्टार्ट होता है। दिस इज़ टर्म्ड एज द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की टर्म दी गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो सारा का सारा प्रियम्बल में ही पता चल जाता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इसको संविधान कहते हैं और प्रियम्बल को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रस्तावना बोलते हैं। ये संविधान की प्रस्तावना है। वी हैव टेकन इंस्पिरेशन फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन टू बिगिन विद द प्रियम्बल। तो इसकी इंस्पिरेशन जो है, जो फ्रेमर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जो बनाने वाले थे, उन्होंने इसकी जो इंस्पिरेशन है वो कहाँ से ली है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। तो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन भी ऐसे ही स्टार्ट होता है और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी। तो जैसे ये आपको एग्जांपल के तौर पर मैंने ये बताया है, ये दिया हुआ है प्रियम्बल ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वी द पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इन ऑर्डर टू फॉर्म a more perfect union, establish justice, ensure domestic tranquility, provide for the common defense, promote the general welfare, and secure the blessings of liberty to ourselves and our posterity, do ordain and establish this constitution for the United States of America। ये अमेरिका का प्रियम्बल दिखाया गया है कि अमेरिका का प्रियम्बल कैसा है। तो इसको हमें याद नहीं करना है, ना लर्न करना है, लेकिन सिर्फ ये एग्जांपल के तौर पर कि इंडियन को जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे उनको यहाँ से इंस्पिरेशन मिली, इसलिए ये दिखाया गया। अभी जो हमें पढ़ना है वो है प्रियम्बल ऑफ इंडिया। प्रियम्बल ऑफ इंडिया कैसे स्टार्ट होता है, जैसे अमेरिका का वी द पीपल ऑफ यूएसए या अमेरिका, यहाँ इंडिया का स्टार्ट हो रहा है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव बीन सोलमनली resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। देखो ये पांच चीज़ें जो हैं, पांच जो फिलासफी जो हैं, वेरी बेसिस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है कि सोवरेन मीन्स सुप्रीम पावर, सोशलिस्ट मीन्स जो सामाजिक है, सेकुलर मीन्स जो हमारे यहाँ पे जैसे आप देखते हैं कि हर रिलीजन जो है उसको मान्यता दी हुई है, उसकी रिस्पेक्ट की जाती है। डेमोक्रेटिक मीन्स हमें डेमोक्रेसी है, और रिपब्लिक मीन्स हमारा जो हेड बनता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो इंडिया का इंडियन गवर्नमेंट का, वो क्या है, वो हेरिडिटरी हेड नहीं बनता बल्कि इलेक्टेड होता है। तो इसी तरह 4 प्रियम्बल हैं, इसके साथ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, fraternity, ensuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt। मतलब ये हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, इसने 26 नवंबर 1949 को इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। इनेक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, और हमें 26 जनवरी 1949 को ये बन के तैयार हो गया था और इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इसको अडॉप्ट भी कर लिया था और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया। अभी हम जो ये दिए गए हैं सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इनको एक एक करके आपको समझा देते हैं कि ये हैं क्या।
तो ये इनको कहते हैं द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द फॉलोइंग एसेंशियल एट्रीब्यूट्स। तो ये एट्रीब्यूट्स क्या है, जैसे अभी हमने पढ़ा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका क्या मतलब है वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया, इट मीन्स दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन इनेक्टेड एंड ड्राफ्टेड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द इंडियन पीपल। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब है कि ये संविधान जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का, इसको ड्राफ्ट किया गया है और इसको इनेक्ट किया गया है इंडियन पीपल के रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा। मतलब जो इंडियन पीपल थे, जो इंडिया के लोग थे, उनके जो प्रतिनिधि थे, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे, जिनको इंडिया के लोगों ने चुना हुआ था, और उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट किया है, ड्राफ्ट किया है। इट हैज़ नॉट बीन इन्फोर्स्ड फ्रॉम आउटसाइड, ये कोई हमारे लिए बाहर से नहीं लाया गया है। सेकंड है सोवरेन, इट मीन्स दैट द कंट्री इज़ फ्री टू टेक इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिसीजंस। इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन जो है वो कंट्री खुद लेती है, वो किसी से मतलब किसी के द्वारा या किसी के प्रेशर से नहीं लिए जाते हैं। कंट्री सुप्रीम है, सॉवरेन मीन्स होता है सुप्रीम, नो वन कैन डिक्टेट इट। तो कोई इसको हमें नहीं बताता कि कैसे आपको अपने देश को चलाना है। उसके बाद है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट वर्ड जो यूज़ किया गया है इसमें, जो इंक्लूड किया गया है, इंडियन स्टेट वर्क्स फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल। मतलब सोशलिस्ट का हो गया कि सभी लोगों को इक्वल वेलफेयर करना है। गवर्नमेंट रेगुलेट्स इन एडुकेट इनक्वालिटीज ऑफ वेल्थ एंड रेगुलेट्स ओनरशिप ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी टू रिड्यूस द ग्लेयरिंग सोशो इकोनॉमिक इनक्वालिटीज़। का मतलब क्या हुआ कि भारत में जो इनक्वालिटीज़ हैं हो गई, असमानताएं हैं, उसको चाहे वेल्थ के आधार पर हों या प्रॉपर्टी या ओनरशिप के आधार पर हों, उसको इनक्वालिटीज़ को दूर करने के लिए कोशिश की गई है कि गवर्नमेंट, जैसे आप देखते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स खोले गए हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खोले गए हैं। तो वो गवर्नमेंट जो है वो पब्लिकली जब किसी इंस्टीट्यूट को कायम करती है, उससे सभी को बराबर उसमें जो है वो मौका मिलता है और सभी लोग उसमें शमूलियत करते हैं। मतलब सभी लोग उसमें हिस्सेदार होते हैं। जैसे गवर्नमेंट स्कूल है तो गरीब का बच्चा भी उसमें पढ़ेगा और अमीर का भी पढ़ेगा। हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, तो उसमें अमीर भी आएंगे, गरीब भी आएंगे, तो सभी को अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो इसलिए सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी जो है वो बेस रखा गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद है सेकुलर। सेकुलर का मतलब होता है जिसमें कि कोई स्टेट का कोई अपना रिलीजन नहीं है। मतलब जो भी रिलीजन, जो भी धर्म लोग अपनाना चाहते हैं वो अपना सकते हैं। ये सिर्फ इंडिया में है, ये वेरी बेसिस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। Citizens enjoy full religious freedom. There is no state religion and the government does not discriminate between the people in the name of religion. और लोग जो हैं वो रिलीजन के नाम पे किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। मैं ये नोटिफिकेशन बंद कर देता हूँ। उसके बाद है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डेमोक्रेसी हमारे देश में लोकतंत्र है। तो इट इज़ ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल एंजॉय पॉलिटिकल राइट्स। तो जिसमें ये वो गवर्नमेंट होती है जिसमें लोगों को अपने राइट्स एंजॉय करने का पूरा मौका मिलता है। गवर्नमेंट इज़ इलेक्टेड बाय पीपल एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल टू इट। और लोग ही इस गवर्नमेंट को बनाते हैं और ये गवर्नमेंट जो है लोगों के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होती है, जवाबदेह होती है। उसके बाद है रिपब्लिक। द हेड ऑफ द स्टेट दैट इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड एंड इज़ नॉट हेरिडिटरी। अब जैसे देखिए हमारे देश का हेड जो है, एग्जीक्यूटिव हेड प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति है, तो वो इलेक्टेड है, हेरिडिटरी नहीं है कि जैसे पहले राजे महाराजे बनते थे कि इसको बना दो, मतलब ये उसका अधिकार हेरिडिटरी चलता था कि राजा होता था फिर उसका बेटा फिर आगे उसको, ऐसा नहीं है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मेन फिलासफी है। उसके बाद है जस्टिस। जस्टिस क्या है? डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सिटीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन इज बैंड। अब देखिए जस्टिस इस तरह से प्रोवाइड किया गया है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है हमारे देश में होता था कास्ट के आधार पर, कलर, क्रीड या रिलीजन के आधार पर, उसको बैन किया गया है। तो सोशल इनक्वालिटीज़ आर टू बी रिमूव्ड। और समाज में जो असमानताएँ थी, ना बराबरियाँ थी, उसको
हटाया गया है। गवर्नमेंट टेक स्पेशल स्टेप्स, और गवर्नमेंट ने स्पेशल स्टेप्स लिए हैं फॉर वेलफेयर ऑफ डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी। तो डिसएडवांटेज मतलब जिन लोगों को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था, जिनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, जिन लोगों को गरीबी थी, तो सोशल और इकोनॉमिक इनक्वालिटी देने के लिए, जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए कुछ जो आप देखते हैं कि रिजर्वेशन का सिस्टम हमारे देश में है, तो वो ये सारा जो है ये कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन को ख़त्म करने के लिए किया गया है कि जिससे जो डाउन ट्रोडन पीपल हैं वो भी थोड़े आगे आ जाएं और उनको भी मौका मिले आगे आने का। तो नेक्स्ट है लिबर्टी। तो ये भी वेरी बेसिस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसमें आज़ादी दी गई है। पीपल एंजॉय फ्रीडम टू थिंक, जिसमें मेन जो फ्रीडम दी गई है वो थिंक, एक्सप्रेस और वेंटिलेट देयर ग्रीवेंसेस। तो अब सोचने की और अपनी बात को रखने की आज़ादी है, लिबर्टी है, और अपने दुख मुसीबतें जो हैं उनको उजागर करने की भी आज़ादी दी गई है। देयर आर नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द सिटीजन्स, और नाजायज़ रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी गई हैं, लेकिन अगर कोई लॉ वगैरह कोई वायलेट करता है तो उसमें रिस्ट्रिक्शन भी है। और उसके बाद है इक्वालिटी। वी हैव रूल ऑफ लॉ। अब हमारे देश में रूल ऑफ लॉ है। ऑल पीपल एंजॉय इक्वालिटी बिफोर लॉ। हमारे देश में जैसे आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट हैं, ये रूल ऑफ लॉ को ये क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के गार्डियन हैं, इनके रखवाले हैं, और ऑल पीपल आर एंजॉय इक्वलिटी बिफोर लॉ। हमारे देश में इक्वलिटी है लेकिन बिफोर लॉ है, एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल हैज़ बीन प्रोवाइडेड। और इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन कि सभी को एक जैसे मौके मिले। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी हो गया कि एक किस्म का भाईचारा, मिलजुल कर रहना। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट्स इंडियंस, कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रमोट करता है? इंडियंस एज मेंबर ऑफ द फैमिली, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट्स इंडियंस एज मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सारे भारतीय जो हैं वो एक फैमिली है, वो सारे मेंबर एक परिवार में हैं। एंड नो वन इज़ ट्रीटेड एज सुपीरियर और इन्फीरियर, और किसी को भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं ट्रीट करता है। द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। तो ये इंडियन लोकतंत्र का, भारतीय डेमोक्रेसी का ये एक सोल है। इट इज़ द एडिफाइस ऑन विच द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बिल्ट। तो यही एक एडिफाइस है जिसपे सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एडिफाइस किया गया है, पूरा इस पे बिल्ट किया गया है प्रियम्बल पे। तो मीन्स कहने का मतलब ये है कि ये जो 10 फिलासफियाँ दी गई हैं, फिलासफी मीन्स सर्च फॉर ट्रुथ, सच्चाई जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, इन जो 10 ये जो आप पढ़े हैं 10 फीचर्स, एट्रीब्यूट्स, इस पे जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो फिलासफी है वो डिपेंड करती है।